हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन। और आज हम सॉल्व करेंगे जनवरी 29 2023 के सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 11,000 1100 एंड 11 टू ऑब्टेन 10,000। सो यहाँ पे तीन नंबर दिए हुए हैं, 11,000, 1100 एंड 11, और इसके सम में से हम क्या माइनस करेंगे कि हमें 10,000 मिल जाए। तो पहले इसका सम निकाल लेंगे। सम निकलेगा 11121। अब इसको 10,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 211। सो डिजायर्ड आंसर जो है वो है हमारा 2111। ये है ऑप्शन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be added to the sum of 8668, 6888 and 8868 to obtain 33110? ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी पूछा गया है कि पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और फिर बताना है कि उसमें और ऐड क्या करें कि हमें 33,110 मिल जाए। तो पहले हम ये तीन नंबर्स लिख लेते हैं। हमारे तीन नंबर्स हैं 8,668, फिर 6,888 और 8,868। इसको प्लस कर लेंगे। 8 से 24 का 2 कैरी हो गया, 16 6 22 का 2 कैरी हो गया, 8 से 24 का 4 2 कैरी हो गया, 8 से 24। अब इसमें से मतलब 33,110 में से जो भी माइनस करेंगे वो इसमें ऐड करने पे हमें ये 33,110 मिल जाएगा। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करके ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 और ये 10। तो ये 6 8 6 और 8। तो हमारे पास डिजायर्ड आंसर आ गया है 8,686, जो है ऑप्शन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, red and green dots are marked on the floor. Red dots are bigger than green dots. Shweta and Kanta throw rings on that floor. For each red dot inside the ring, they will get 5 points, and for each green dot, 1 point. The one getting more points will be the winner. Shweta has 5 red dots and 7 green dots inside her ring, and Kanta has 4 red dots and 12 green dots inside her ring. Identify the winner and state the reason. तो सबसे पहले तो हम विनर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं by calculating the total number of points gained by both श्वेता एंड कांता। तो श्वेता के पहले हम लिख लेते हैं, श्वेता ने कितने कलेक्ट किए हैं डॉट्स? 5 रेड डॉट्स और 7 ग्रीन डॉट्स। ठीक है, 5 रेड डॉट के पॉइंट्स है 5 और 7 ग्रीन के पॉइंट्स हैं 1। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 32। अब कांता का स्कोर कर लेते हैं कैलकुलेट। कांता ने कलेक्ट किए हैं 4 रेड डॉट्स और 12 ग्रीन डॉट्स। तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 4 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 1, 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32। तो दोनों ने ही बराबर पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तो लेट्स चेक कि ये ऑप्शन हमें, ये आंसर हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो कांता एज शी गेट्स मोर पॉइंट देन श्वेता, ये गलत है। कांता जीती नहीं है, श्वेता भी नहीं जीती है। विनर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज डेटा इज इनकम्प्लीट, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियसली सही हो जाएगा। गेम इज ड्रॉन एज बोथ ऑफ देम अर्न इक्वल पॉइंट, जो भी हमने निकाल लिया है कि दोनों के ही इक्वल पॉइंट्स आए हैं 32। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खेल ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों ने समान अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is false? False कौन सा है? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? There are infinitely many prime numbers. Yes, ये सही है।
ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ये जरूरी नहीं है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो ही एक इवन नंबर होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड होते हैं। ओनली 2 इज द एक्सेप्शन, जो एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। सो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 9 3/4 एंड 3 1/2? तो हम पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 9 3/4 हो जाएगा 36 और 39, 39/4 प्लस 3 1/2 हो जाएगा 7/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा 39 प्लस 14, तो ये कितना आ जाएगा 53/4। अब ये कह रहे हैं कि इस 53/4 में कितने क्वार्टर्स होंगे, कितने क्वार्टर होंगे मतलब 1/4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 53/4 मल्टीप्लाइड बाय 411, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 53। सो देयर आर 53 क्वार्टर्स इन द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस, और ये है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 millions can be written in the Indian number system as। तो यहाँ मिलियंस एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है और हमें इंडियन नंबर सिस्टम में निकालना है, तो पहले इंटरनेशनल सिस्टम में हम प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन, क्योंकि ये 12 मिलियन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। अब इसका इक्विवेलेंट देख लेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो ये जो 12 मिलियन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 करोड़ एंड 20 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पे, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 पे 1 करोड़ एंड 20 लाख। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following letters does not have any line of symmetry? letters कौन कौन से हैं, B, X, S और T। B की होती है इस तरह से, X की बहुत सारी होती हैं, S की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, T की भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो S इज द नंबर, S इज द अल्फाबेट जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a polygon is called a regular polygon when its all sides are equal। सही है, all angles are equal, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन को तो हम मार्क नहीं कर सकते हैं, तो लेट्स चेक ऑल अदर ऑप्शंस आल्सो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये जरूरी नहीं है, एंड ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इस स्टेटमेंट में मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर, कि एक रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following angle is traced by a minute hand of a correct clock in 45 minutes? तो अगर एक घड़ी है वो अगर यहाँ से शुरू होती है उसकी मिनट हैंड और वो 45 पे जाती है, तो वो कितने का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 180 बना रही है, प्लस यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का बना रही है, तो 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री का एंगल बनाएगी एक मिनट की हैंड जब वो 45 मिनट्स ट्रैवल करेगी। सो ये है ऑप्शन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price list of vegetables in a market is given as below: potato 2 kilo, onion, tomato, chilies, carrot, lemon 2 pieces, ये उसके रेट दिए हुए हैं। अब हमें पूछा गया क्या जा रहा है कि तपन buys 1 kg potato, half kg onion, half kg tomato, 250 gram carrot and 100 gram chilies and 4 lemons. He got a rupees 500 note to the shopkeeper. How much money will he get back? तो हम पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसने कितने के सामान खरीदे हैं। तो उसने 1 किलो पोटैटो खरीदा है, तो ये 2 किलो का रेट 60 है, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 30।
फिर उसने आधा किलो अनियन खरीदा है, 1 किलो 35 का है तो आधा किलो कितना हो जाएगा 17.5 का। फिर उसने आधा किलो टोमेटो खरीदा है, टोमेटो 40 रुपए किलो है तो आधा किलो हो जाएगा 20 रुपए का। 250 ग्राम उसने कैरेट खरीदी है, कैरेट का रेट है 25, 250 ग्राम का उतना ही है। 100 ग्राम उसने चिली लिया है, 100 ग्राम मतलब 50 ग्राम 10 रुपए की है तो 100 ग्राम कितने की हो जाएगी 20 रुपए की। और 4 लेमन लिए हैं, 2 पीस लेमन 10 रुपए के हैं तो 4 लेमन 20 के होंगे। अब हम इसको टोटल करके देख लें उसने कितने का सामान लिया है। 5, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 132.5 का लिया है और उसने 500 का नोट दुकान वाले को दिया तो वो कितना माइनस करेगा 500 माइनस 132.5, ये हो जाएगा 994। तो ये 5, ये 7, ये 6 और ये 3, 367.5 जो है वापस करेगा। ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो 367.50 जो है उसको वापस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉटल इज फिल्ड 1/3 with milk, another packet of 500 ml of milk is needed to fill this bottle completely. What is the capacity of the bottle? x जो है लीटर का है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 1/3 x में अगर हम 500 ml को हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स में तो 0.5 लीटर्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो उसके पूरी कैपेसिटी के बराबर हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 1/3 एक्स, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.5, ये हो जाएगा x माइनस 3x इज इक्वल टू ये 0.5 इंटू 3 माइनस ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 5 3 15, 1.5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 0.75 या फिर 750 ml। तो 750 ml जो है उसकी उस बॉटल की कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Richa started her journey at 16:45 and finished at 23:10. The time taken by her in completing the journey is, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख लेते हैं रेंज 16:45 से लेके 23:10 तक उसकी जर्नी रही है। तो अब इक्वल कर लेंगे 16:45 से लेके 22:45 तक कितने घंटे हो गए 16 माइनस 22 6 आवर्स। अब मिनट्स में हम देख लेंगे 22:45 से ये 60 यहाँ लिख लेंगे 45 यहाँ और वहाँ आगे कितना 10 वहाँ। 45 से 60 कितना हुआ 15 मिनट और ये 10 मिनट 15 प्लस 10 25, तो 6 आवर्स एंड 25 मिनट्स की उसकी जर्नी रही है। 6 आवर्स एंड 25 मिनट्स, ये ऑप्शन नंबर 4 पे मार्क है। अगला क्वेश्चन, what is the next number in this pattern? पैटर्न क्या है 8 8 64, 7 into 49, 6 is 36। तो ये पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है 8 into 64 कर रहे हैं, फिर 7 into 49 कर रहे हैं, फिर 6 into 36 कर रहे हैं, मतलब ये सबके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर नंबर के और नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो 8 7 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 into 25 कितना होता है 125। ठीक है, तो ये आंसर आपका 125 ऑप्शन नंबर 3 पे मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टैली मार्क्स आर यूज्ड टू फाइंड, ये तो पता ही है बहुत सिंपल होता है, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो शोज द ग्रोथ ऑफ रैबिट्स एवरी ईयर इन द फॉरेस्ट। ये ऐसे है 10 18 32 58 108। After each year, the number of rabbit was more than double the number of rabbits in the last year, 8 more than the number in the last year, double the number of the last year, या a little less than double the number of rabbits in the last year। तो अभी इसका हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे डिफरेंस ये चेंज हो रहा है। पहले 10 है, फिर 18 है, फिर 32 है,
फिर 58 है एंड देन 108 है, तो ये इसका डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 8 का डिफरेंस आ जा रहा है। ये डिफरेंस कितना आ जा रहा है, ये 14 का डिफरेंस आ जा रहा है। ये डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 32, 32, 42, 52, 52, ये 26 का डिफरेंस आ जा रहा है। और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 58, 68, 78, 88, 98 और 800, ये 50 का डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं, मोर देन डबल द नंबर ऑफ लास्ट इन द ईयर। अगर ये 10 है तो ये 18 हो जा रहा है, तो 10 का डबल होता है 20, तो 20 से कम है तो मोर नहीं है। 8 मोर देन द नंबर ऑफ द लास्ट ईयर, ये हर केस में नहीं है, यहाँ 18 से 8 करेंगे तो 26 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डबल द नंबर ऑफ द लास्ट ईयर, डबल हो ही नहीं रहा है, तो लास्ट ऑप्शन मार्क हो जाएगा सही। अ लिटिल लेस देन द डबल, मतलब 10 का डबल 18 20 होता है तो 18 है, 18 का डबल 36 होता है तो 32 है, 32 का डबल 64 होता है तो 58 है, 58 का डबल 116 होता है तो 108 है। तो लिटिल लेस देन द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 सही मार्क हो जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके जनवरी 29 2023 के एग्जाम्स में आए थे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय channel Learning Ladder Rise and Shine, and do like, subscribe, share and comment on my channel. Thank you.